आज जो करारदाद रेजोल्यूशन पास हुई है, पता है ना आपको, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ, जो आज अमेरिका को दिखता है, अभी उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं? वाट। US defense ties in response to growing threats to India's borders calls for पाकिस्तान के लिए कितना थ्रेट है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिका के एक सेनेटर है मार्को रूबियो, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के होपफुल थे, पर ट्रम्प ने जेडी वैंस को चूज किया। तो मार्को रूबियो ने अमेरिकी सेनेट, जो अमेरिका का अपर हाउस है, उसमें एक बिल पेश किया है और उस बिल में लिखा गया है कि भारत को नेटो मेंबर का दर्जा दिया जाए, ताकि भारत जो भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदना चाहता है उसे वो खरीद सके और वो प्रोसेस जल्दी हो। और उसके साथ ये भी लिखा गया है कि भारत को अगर बॉर्डर की सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। और उसमें पाकिस्तान के बारे में भी एक चीज लिखी गई है कि पाकिस्तान को अमेरिका सारे फंड देना बंद करे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आज जो करारदाद रेजोल्यूशन पास हुई है, पता है ना आपको, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ, जो आज हुई है, जो आज हुई है, आज बिल ये वो लेके आए। शाखसाना करारदाद नहीं है, वो बिल लेके आ रहे हैं ना, करारदाद बिल लेके आ रहे हैं कि इनको इमदाद ना दी जाए और ये कदगन लगाई जाए, ये लगाई। ये शाखसाना उस वक्त का था। जैसे ही वहां से बिल आया है, आपका जो है ना हार्ट पाकिस्तानियों का, वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। ओ भाई, ये बिल वो नहीं होता जो पेमेंट करनी होती है। भाई, आपको पे नहीं करना है, उन्होंने आपको पेमेंट भी करनी नहीं है। ये है बिल। बिल ये है कि अब अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करी भारत के साथ, यानी कि अमेरिका को दिखता है कि आपने अपने लोगों को चूरन देने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत आप करने वाले हैं, तभी उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं? वाट लगाई जाएगी। आप अगर देखिए, अगर तो ट्रम्प की हुकूमत आ जाती है और ये होता है सिचुएशन, तो ये हो सकता है बिल पास भी हो जाए। अभी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, टेबल किया है। अगर ये पास हो जाता है तो सब कुछ होगा, चाहे वो ट्रम्प की हुकूमत हो, चाहे वो बाइडन की उनकी हो, डेमोक्रेट्स की हो। भारत इस वक्त जिस जगह पर पहुंच चुका है, वो अगर ये अभी पास नहीं करेंगे, हम ये कहें कि जी अगर रिपब्लिकन्स आ गए, ट्रम्प आ गए, तो वो ये पास कर भी सकते हैं। और अगर ना भी आए तो क्या आप समझते हैं कि डेमोक्रेट्स कभी कोई ऐसा बिल नहीं लाएंगे? नहीं, उनकी तरफ से भी आ सकता है ऐसा कोई बिल। ये आप वो ना समझे। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो ये कि बहुत पावरफुल है रिपब्लिकन, ये मार्को रूबियो, और इसमें फ्लोरिडा से हैं ये, और डोनाल्ड ट्रम्प की जो रनिंग मेट हैं। बल्कि ये कहा जा रहा था कुछ वीक्स पहले कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने वाइस इनको अनाउंस करेंगे, वो ये होंगे मार्को रूबियो। उन्होंने नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया या क्या है, लेकिन ये बात होती रही है। US डिफेंस टाइज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट्स टू इंडियाज बॉर्डर्स कॉल्स फॉर डिलीवरी और डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया। और इसी बिल के उससे अब इंडिया को और भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, वेपन्स चाहिए, जो भी चाहिए होगा वो बहुत इजीली इंडिया को मिलेगा। ये कहा गया है कि उनको जो भी जरूरत है आप उनको दीजिए। और वैसे चाइना के लिए भी क्यों है सर? चाइना को भी तो थपेड़े छपेड़े मार के आप लोग इस तरह से लड़ते ना, गोलियां शोलियां तो चलाते नहीं है चाइना और भारत के बीच में। तो डिफेंस बजट बढ़ाने का क्या जरूरत थी? देखिए, डिफेंस बजट हमारे जो अपग्रेडेशन चल रही है उसके लिए, और क्या है कि हमारे ना आसपास कुछ जानवर भी हैं जो कभी सीधे हो नहीं सकते, तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए कि भैया थोड़ा कंट्रोल में रहो। साढ़े को भी रफेल है, F-35 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है कि दिखाने के लिए या और अपग्रेडेशन करने के लिए करनी भी चाहिए। पैसे हैं भी, कहीं तो खर्च करेंगे ना। अब आपके पास है नहीं, आप खर्च कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। उन्होंने कहा इंडिया यदि अमेरिका से कोई वेपन खरीदना चाह रहा है, कोई भी डिफेंस का वेपन,
किसी भी नेचर का, तो ये कांग्रेस की ड्यूटी होगी कि उसको वो तो तेज कर दे, बाकियों की तरह धीरे में नहीं रहे, एक्सपेडिशियस यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए। यदि 4 एप्लीकेशन पड़े हैं कि भाई बोइंग खरीदने के लिए फ्रांस भी है, या मान लीजिए युगांडा भी है, या इजराइल भी है, और इंडिया भी है, तो इंडिया वाले को आप एक्सपेडाइट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये बिल अप्रूव अभी हुआ, क्योंकि है नहीं अभी पेश किया गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना थ्रेट है, इंडिया के लिए कितना सक्सेसफुल है, और चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, पहले आपके क्वेश्चन का पाकिस्तान वाला एंगल ले लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन नहीं बचा है फखर भाई जी। सारे आपकी जो मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट जिसको कह लीजिए, इंटरनल मैनेजमेंट, गवर्नेंस कह लीजिए, वो इतना हॉरिबल है, इतना मायोपिक है कि आप एक दिन से ज्यादा का विजन ही नहीं रखते। आप तो एक्सटर्नल असिस्टेंस के ऊपर दिनों रात डिपेंडेंट हो, चाहे उसका नाम अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे अरेबिया हो। ये 3 आपके धुरिया हैं जिनके ऊपर आपकी कंट्री का खान पान चलता है, वरना लोग भूखे मर जाएंगे। आप इंटरनेशनल ट्रेड भी खैरात के दम पे वो उसमें आपका हिस्सा है। यदि वो खिरात और स्पेशल स्टेटस, वो सब्सिडीज हटा ली जाए, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बिल का अभी कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है और हाउस के पास इतना टाइम नहीं है कि इस बिल को पेश करके पास करे। तो सेनेट से अगर ये पास भी हो गया तो इतना टाइम नहीं है कि हाउस में इसे पेश भी किया जाए। पास होना दूर की बात है। तो इस बिल का अभी कुछ होगा नहीं। इलेक्शन के बाद अगर ट्रम्प आ गया, एक कमला हैरिस आ गई, तब देखा जा सकता है कि ये बिल पास होता है या नहीं। पर मार्को रूबियो ने अगर ये पेश किया है तो दूसरों से बातचीत करके ही पेश किया होगा, क्योंकि ये बिल अगर फेल हुआ तो ये मार्को रूबियो के ऊपर ही दाग होगा। तो मुझे लगता है ये बिल सेनेट से पास हो जाएगा और ट्रम्प अगर आ गया तो हाउस से भी पास हो जाएगा। तो ये चीज़ चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि चीन के खिलाफ ये बिल ऐसा है कि अमेरिका को मजबूर कर देगा भारत के साथ खड़ा होने के लिए, और भारत को जो भी डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो तुरंत भारत को अमेरिका को देना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान को सैंक्शन लग सकता है, और आपको पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के भीख के ऊपर ही जिंदा है IMF के जरिए। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मार्को रूबियो ने जो ये बिल पेश किया है, इसका क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।